हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार से हम ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यद्यपि क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से ब्रिटेन कभी भी महान राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन पद्धति से परिचित होना अनिवार्य समझा जाता है। ब्रिटिश संविधान और शासन प्रणाली के अध्ययन क्रम में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को हम प्रथम स्थान देते हैं, और क्योंकि इसमें ऐसे स्वाभाविक तथ्य हैं जिनके कारण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है प्राचीनतम संविधान। हम जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का रहा है। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेटिक मेथड। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन और जीवन के तत्वों का अनवरत अध्ययन हुआ है और उसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान अध्ययन की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान के अलावा इज़राइल, कनाडा और सऊदी अरबिया कंट्री का भी जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो ये मानते हैं कि शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी संभव है जबकि शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हो, अर्थात द बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कोडिफाइड होने चाहिए। क्योंकि कोडिफाइड नहीं होने की वजह से किसी भी संविधान का अस्तित्व है, वो एग्जिस्ट में है या नहीं है, इसके बारे में मतभेद हैं। लेकिन हम ब्रिटिश संविधान में देखते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के कोडिफाइड नहीं होने से, लिपिबद्ध नहीं होने से भी ना तो अराजकता है और ना ही निरंकुशता है, क्योंकि यहाँ पर शासक और शासित, रूल और रूलर्स दोनों ही अपनी लिमिटेशन से परिचित हैं और ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक, विवेकशीलता और व्यवहारिकता का प्रमाणित देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है निरंतर विकास में संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह एक अनवरत विकास का परिणाम है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलप। अन्य राज्यों के समान शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा, अर्थात शुरू में अगर हम देखें, बात करें तो ब्रिटिश संविधान में डिक्टेटरशिप थी, निरंकुश तंत्र था, किंतु जो अन्य देशों में भी थी, लेकिन जो बात इस ब्रिटिश संविधान को सबसे अलग करती है वो यह है कि जहाँ पर यूरोप के अन्य राज्यों में हिंसात्मक क्रांति के द्वारा लोकतंत्र को प्राप्त किया गया, वहीं पर ब्रिटेन में बिना किसी भी हिंसक क्रांति के, बिना किसी भी रक्तपात के परिस्थितियों को चेंज किया गया, डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया गया और ब्रिटिश जो प्रजा है वहाँ पर ब्रिटिश प्रजातंत्र प्राप्त किया गया और वहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है इट इज़ द सिंबल ऑफ लिबर्टी। यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। ब्रिटिश संविधान का जो निरंतर विकास हुआ है वह ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश संविधान में नागरिकों की किसी
अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट का उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और अधिकार संपन्न नहीं है। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्व का एक प्रमुख कारण और यह भी है कि इट हैज़ अ वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस, यह विश्वव्यापी प्रभाव रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जैसा कि मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। अन्य देशों की विधानमंडलों की चाहे कोई भी संख्या क्यों न हो, उसका उद्गम स्रोत एक ही है। According to Munro, the British Constitution is the mother of parliaments. No matter by what name the legislative bodies of other countries may be known, they own much of this inheritance. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो ये विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रिटिश विचारों और राजनीतिक संस्थाओं से प्रभावित होकर ही हमने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया है और संसदीय प्रजातंत्र की सफलता के लिए अभी हमें ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखना शेष भी है। यदि हम संसदीय प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो ब्रिटेन की प्रजातंत्रीय परंपराओं को अपनाना होगा। वहाँ की अनुशासन, सहिष्णुता, विवेकशीलता, उदारता और जागरूकता के चारित्रिक गुणों को भी अपनाना होगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान का भारत के संदर्भ में और भी ज़्यादा विशेष महत्व है। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व की। डज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैव एग्जिस्ट और नॉट? अगर हम ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व की बात करें तो दो तरह के तर्क दिए जाते हैं कि क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है। कुछ व्यक्ति विद्वान ये मानते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव अ कॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बट एन अनरिटन वन फॉर्म ऑफ जजमेंट्स एंड कन्वेंशंस। इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल one parliamentary sovereignty, the rules of law, democratic and internationalism। तो अगर हम ये देखें कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं है तो विद्वानों में बहुत ज़्यादा विवाद है। जैसा कि थॉमस पेन ने बर्क को चुनौती देते हुए कहा था कि क्या बर्क महोदय ब्रिटिश संविधान की कोई प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना, यानी कि वो ब्रिटिश संविधान का कोई वो बता सकते हैं। यदि नहीं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्रिटिश संविधान का कभी अस्तित्व न तो था न ही है, यद्यपि उस संविधान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। इसी प्रकार से जहाँ पेन ने अपने मूल विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जहाँ संविधान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं किया जा सकता है वहाँ संविधान होता ही नहीं है। वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इनविजिबल फ्रॉम देयर इज नॉन। इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं जो कि थॉमस पेन और डी टॉकविले ने दिए हैं। उन्होंने 3 तर्क दिए हैं। ब्रिटिश संविधान न तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और ना ही लेखबद्ध है। इट इज़ नाइदर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नोर अ कॉडिफाइड। क्योंकि ना तो जब संविधान किसी भी देश का बनता है तो हम सभी जानते हैं कि उसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो देयर इज़ नेवर वी कैन फाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वो बिल्ड आ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटेन। संविधान उसे ही कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड दैट इट इज़ essential to change in the constitution with a special process। और ब्रिटिश संविधान लचीला होने के कारण उसके द्वारा इस अस्तित्व पर संदेह किया जाता है।
यानी कि ब्रिटिश संविधान क्या है, बहुत ज़्यादा लचीला है। और लचीला संविधान का जैसा कि हम मतलब जानते ही हैं कि इसमें किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है, स्पेशल प्रोसेस को नहीं अपनाया जाता है, बल्कि जिस प्रकार से एक सिंपली कानून का निर्माण किया जाता है, लॉ मेकिंग होती है, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन या अमेंडमेंट भी हो जाता है। इसी प्रकार से संवैधानिक कानूनी आधारभूत नियमों का इसमें अभाव है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैव बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, लैक ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अमेरिका और फ्रांस आदि देशों में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है, अर्थात वहाँ पर संवैधानिक कानूनों की साधारण कानूनों की तुलना में श्रेष्ठता है। यहाँ पर ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा नहीं है, वरन सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट है, संसद की सर्वोच्चता है। और इस कारण यहाँ पर दोनों में अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिंपल लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से इन विद्वानों का कहना है कि यहाँ पर जो वो है संविधान है उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन दूसरी ओर थॉमस पेन की इस विचारधारा के ठीक विपरीत डी टाकविले उसे अस्वीकार करते हुए तर्क देते हैं, जिन्हें इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक होता है ना। देयर इज नो मैटर रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कि क्योंकि कोई भी संविधान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी संविधान न तो क्या है पूर्णतः लिखित होता है, उसकी हर बात हम नहीं लिख सकते हैं, और ना ही कोई संविधान पूर्णतः अलिखित होता है। तो लिखित और अलिखित संविधान में सिर्फ मात्रा का ही भेद है ना, क्वांटिटी का ही भेद है, प्रकार का नहीं। जैसा कि अमेरिकी संविधान को लिखित संविधान का प्रथम और श्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है कि किंतु पूरी शासन व्यवस्था का ज्ञान क्या हमें मात्र 7 धाराएं पढ़ने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से जो शासन व्यवस्था के अनेक व्यवहार हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, है ना, कन्वेंशंस है, कस्टम्स हैं, वो संविधान के ही अंग माने जाते हैं और उनके संबंध में जाने बिना संविधान का अध्ययन भी अधूरा रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का अस्तित्व है या नहीं है, उसमें हम लिखित और अलिखित संविधान का भेद नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का एक अंश लिखित है। अ लिटिल पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। कैसे लिखित है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम लेते हैं, जिसमें कि पहली बार राजा से उसकी शक्तियों को कम किया गया था। इसी प्रकार से 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता का अधिनियम, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो लास्ट में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत हमें स्वतंत्रता दी गई थी। 1911 और 1949 का संसदीय अधिनियम भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान को अलिखित और अमेरिकी संविधान को लिखित कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में भेद केवल यह है कि एक में अलिखित अंश की प्रधानता है तो दूसरे में लिखित अंश की। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला है, व्यवहार में नहीं। अर्थात ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन थ्योरी नॉट इन प्रैक्टिकल। कैसे? क्योंकि लचीला होने के कारण ही उसे हम ये किसी भी संविधान को इसलिए हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसके अस्तित्व को लेकर कि वह लचीला है। यदि डी टाकविले और थॉमस पेन का तर्क सही होता तो फिर राष्ट्रीय विज्ञान की पुस्तकों में परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के 2 भेद नहीं दिए गए होते। व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीमा तक कठोर बना दिया है। उसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं जितना कि समझा जाता है। इसी प्रकार से ब्रिटिश संविधान में भी कुछ आधारभूत नियम हैं।
यह कहना भी नितांत गलत है कि ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, पिटीशन ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, इनको या फिर संसदीय अधिनियम, इनको हम ये कह सकते हैं कि संविधान लिखित या अलिखित उन सभी नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिनका राज्य की प्रमुख सत्ता के प्रयोग और वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से प्रोफेसर मुनरो, जेनिंग्स, ब्राइस, डॉक्टर फाइनर, आंग और जिंग तथा अन्य लेखकों के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। वास्तव में संविधान का तात्पर्य कागज के टुकड़ों से नहीं, वरन ऐसी वैधानिक संस्थाओं से होता है जिनके आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है कि अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है, कागजों से नहीं, तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। इफ़ वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस एंड नोट पेपर्स, इट डज एग्जिस्ट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है। धन्यवाद।